हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स। तो लूप्स को हम इटरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। लूप्स को हम यूज़ तब लेते हैं जब हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है या एक ही काम बार बार करवाना होता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह है, हमारे पास 3 लूप्स हैं। एक है फॉर, एक है व्हाइल और एक है डू व्हाइल। तो 3 लूप्स हैं हमारे पास। तीनों ही सेम काम के लिए यूज होते हैं, बट तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। किसी भी लूप में 3 बातें होती हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? तो चलिए अब इस पे हम इसको फॉलो करके देखेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक वॉइड लूप 1 नाम से फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, बना दिया। अब क्या करना है? सबसे पहले मैंने वो फॉर लूप मैंने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है ABC को, तो मुझे डायरेक्ट यूज करना है 0। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन ये हो गया 0। फिर a लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज योर कंडीशन के कब तक चलना चाहिए? 10 तक चलना चाहिए। ठीक है, जब तक छोटा या बराबर है 10 से तब तक। और अब 0 से 10 तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, ये हमने लगा दिया। और फॉर लूप की बॉडी हमने बता दी कि भैया करली ब्रेस ओपन और क्लोज के बीच में ही रहेगी। अब मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। तो मैं वो ए को प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपली शिफ्ट F6 करते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो चलिए लूप्स L is equal to new loops L dot loop 1 कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद चलिए ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कर लिया और ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ठीक है, चलिए शिफ्ट F6 करके रन कर दें हम। तो A0 1 2 3 7 9 10 तक आ गया, लेकिन ये एक लाइन में आया है। क्यों आया? क्योंकि हमने प्रिंट दिया था। अब मैं बताऊँ प्रिंट LN नेक्स्ट लाइन के लिए शिफ्ट F6। अब देखिए ये सिंपली एक लाइन में प्रिंट हुआ है। ओके, इसी को देखो, अभी तो ये सिंपल लूप है। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ? एक लूप और लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कोमा आई। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू ए सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और क्या प्रिंट करना है? एस्ट्रिक। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ओके, जस्ट वेट। तो यहां पर हम अभी क्या कोशिश करने वाले हैं? यहां पर हम जो है हम नेस्टेड लूप चलाने की कोशिश करेंगे। क्या चलाने की कोशिश करेंगे? नेस्टेड लूप, है ना। नेस्टेड लूप का फंडा क्या है? सॉरी, नेस्टेड लूप का फंडा ये है कि जो नेस्टेड लूप है इसमें लूप के अंदर लूप को चलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ से इसको 1 से शुरू करते हैं और प्रिंट LN
एल एन हटा देते हैं, शिफ्ट F6 करके देखते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पर हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिर्फ प्रिंट एल एन, और यहाँ पर केवल प्रिंट। अब इसको शिफ्ट F6 कर रहे हैं, तो ये देखिए ये आ गया हमारा आउटपुट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल स्टार्स का पिरामिड बनाया है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले A 0 होता है, तो भैया A 0 है। क्या 0 10 से छोटा है? बिल्कुल है। तो A में एक बढ़ा दो। अब I को 1 से इंक्लूड किया हमने, क्या I 1 से छोटा है? बिल्कुल। क्या I 0 से छोटा है क्या, या बराबर है? ठीक है, तो अभी तो 1 आ गया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइन को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ही लाइन में अगर मैंने LN लगा दिया ना, तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। प्रिंट लगाया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिंपली एक लाइन में प्रिंट कर रहा है, और फिर यहाँ के उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए अगर मैं इसको ना लगाऊं, तो ये सारा एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, पिरामिड भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये पिरामिड कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हमने की किसकी, फॉर लूप की, जस्ट देखने के लिए कि भाई लूप एक सिंगल लूप कैसे चलता है और मल्टीपल लूप्स भी कैसे चलाए जा सकते हैं। सेकंड, पब्लिक वॉइड वाइल्स। सेकंड लूप हमारा कौन सा है, वाइल लूप है। सेकंड लूप कौन सा हमारा, वाइल लूप। तो चलिए वाइल लूप की बात करते हैं। तो अगर फॉर लूप की बात की जाए, किसकी बात की जाए, फॉर लूप की। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि वाइल लूप सॉरी, यहां पर हम क्या देखेंगे कि आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइल लूप की बात कर रहे थे हम, लूप्स की बात हम बाद में करेंगे कि कैसे उसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो वाइल लूप पे आते हैं। देखो वाइल लूप की जब हम बात करेंगे, तो वाइल लूप में सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, तो चलिए लेते हैं b = 1। तो भाई ये हो गया इनिशियलाइजेशन। क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाइल b ≤ 10। b क्या हो, लेस देन हो, इक्वल टू 10 हो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, जब तक 10 से छोटा है। मैं ऊपर वाला फॉर लूप ही आपको वापस यहां बना के दिखा रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैं आपको स्ट्रक्चर का डिफरेंस दिखा रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करना है, बी प्रिंट करना है। और अब यहां पे लगेगा इंक्रीमेंट b++। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इंक्रीमेंट। ठीक है, यहां पर ये क्या था हमारा, ये था हमारा कंडीशन। तो आप दोनों में फर्क देख पा रहे होंगे। तो वाइल एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है। वाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन अलग से होता है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन फॉर कीवर्ड के बाद होता है। वाइल यहाँ पे केवल कंडीशन है वाइल के साथ, यहाँ पे कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मौजूद है। और इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ वाइल की बॉडी के अंदर हो रहा है, बल्कि यहाँ फॉर की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ फॉर की कंडीशन के साथ ही हो रहा है ना। तो चलिए अब वापस से इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं एल डॉट वाइल्स। चलिए शिफ्ट F6 करते हैं, अगेन सेम थिंग। यहाँ पे वाइल से हमने इसको प्रिंट कर लिया है। ठीक है,
देखिए वाइल और फॉर लूप का क्या है, वाइल और फॉर लूप तभी चलेंगे जब कंडीशन करेक्ट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या है कि जब तक कंडीशन सही होगी ये तभी चलेंगे। अगर कंडीशन पहली बार में ही गलत हो गई तो ये क्या होगा, ये कभी वर्क नहीं करेंगे। कौन से, फॉर लूप और वाइल लूप। लेकिन इन दोनों से भी बेहतर एक लूप मैं मानता हूं, दैट इज डू वाइल लूप। कौन सा लूप है, डू वाइल लूप। तो पब्लिक वॉइड डू वाइल। चलिए डू वाइल करते हैं। तो डू वाइल में सबसे पहले क्या लगेगा, डू। अब डू वाइल लूप नाम रखा है तो सबसे पहले क्या लग गया, सबसे पहले लग गया डू। अब लेकिन भाई क्या डू, क्या करना है ये तो बताओ, तो करना क्या है। तो मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे इनिशियलाइजेशन आ गया, सी इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। डू अब करके दिखाओ, और सी प्लस प्लस। अब क्या आ गया, ये आ गया आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और अब यहां पर मैं लिख रहा हूं c लेस देन इक्वल टू 10, दिस विल बी योर कंडीशन। तो आप तीनों ही के स्ट्रक्चर में चेंज देख पा रहे होंगे, तीनों का स्ट्रक्चर आपको चेंज दिख रहा होगा। ये फॉर का स्ट्रक्चर है, ये वाइल का स्ट्रक्चर है, और ये डू वाइल का स्ट्रक्चर है। डू वाइल की खास बात है कि ये मिनिमम एक बार तो वर्क करेगा, इट विल रन द कोड मिनिमम वंस। ये कोड को मिनिमम कितनी बार करेगा रन, एक बार तो करेगा ही करेगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। इसको भी हम लोग ब्लैंक करेंगे, कमेंट बना देंगे एल डॉट डू वाइल। चलिए शिफ्ट F6। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट प्रिंट यूज किया है। मैं एलन यूज करता हूं, अभी ऊपर से लेके नीचे तक प्रिंट हो जाएगा, है ना। इसके अंदर और क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर आप चाहो, ठीक, इसके अंदर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप टेबल प्रिंट कर सकते हो। कैसे, तो चलिए मैं पहले फॉर लूप के थ्रू आपको टेबल प्रिंट करके दिखाऊंगा। पहले टेबल प्रिंट करना है तो इसको भी यहां से हटा दीजिए। ठीक है, 0 से लेके 10 तक की टेबल प्रिंट करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां प्रिंट एलन दे रहा हूं क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी, है ना। टेबल में नेक्स्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। प्रिंट एलन क्या करे, ए इंटू आई प्रिंट कर दे। ठीक है, ए इंटू आई प्रिंट कर दे बस। ए इंटू आई मतलब ए में 0, 0 इंटू 1 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसको भी यहां मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको 10 कर रहा हूं क्योंकि हर जो टेबल है मुझे 10 तक चाहिए। ठीक है, हर टेबल कब तक चाहिए, मुझे 10 तक चाहिए, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, चलिए लूप 1 वाले को कॉल करते हैं, इसको शिफ्ट F6। 0 की टेबल, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। 0 की टेबल, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की टेबल, 8 की टेबल, 9 की टेबल और 10 की टेबल। सबकी टेबल प्रिंट हो रही है। और कुछ चेंज करना है, बिल्कुल मैंने बोला यहाँ पे प्रिंट कर दो।
सिस्टम डॉट प्रिंट। ओके, शिफ्ट F6। कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं। अब चेंज हम लाएंगे, तो इसको यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा लूप गया? फॉर, वाइल और डू वाइल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।